नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय विकास योजना 2023 के बारे में। साथियों, विद्यालय विकास योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है PS, UPS, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों में। तो यहाँ पर जो हम आपको फॉर्मेट देने वाले हैं उससे आप सारी स्कूलों की विकास योजनाएं तैयार कर सकते हैं। साथ ही सारे के सारे शिक्षक हैं उनका विवरण एक साथ लिख सकते हैं। जो योजना प्रभारी है उनके लिए इस फॉर्मेट में काम करना बिल्कुल ही सरल हो जाता है। तो विद्यालय विकास योजना 2023 हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो विद्यालय विकास योजना 2023 है इसका फॉर्मेट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है। तो यदि आपको आवश्यकता हो तो टेलीग्राम चैनल टीचर्स दोस्त के नाम से सर्च करके वहाँ से आप जो योजना का फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट हमको किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से हम जो फॉर्मेट है उसको दिखा रहे हैं। देखिए, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। सत्र यहाँ लिख लेना है आपको 2022 या 23, या फिर इस फॉर्मेट को आप अग्रिम सत्रों के लिए भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में विद्यालय योजना निर्माण का जो प्रारूप है, सबसे पहले विद्यालय संबंधी सूचना यहाँ हम डालेंगे। तो विद्यालय का नाम आ जाएगा, विद्यालय कहाँ पे स्थित है वो स्थान यहाँ आ जाएगा, जो अवस्थिति है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर हम कैसे निकालते हैं इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद में पंचायत समिति, पंचायत, विधानसभा क्षेत्र और जो भी आपके विद्यालय से संबंधित सूचनाएं हैं वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको विद्यालय का फ़ोटो चिपका लेना है, एक बड़ी साइज का। उसके बाद में विद्यालय का जो संक्षिप्त इतिहास है वो आप यहाँ बताएंगे कि स्थापना तिथि कब से कब तक, क्रमोन्नति तिथियाँ कब से कब तक यहाँ रही, संस्था प्रधान का नाम, अनुभव उनका, योग्यता क्या है, ये सारी की सारी आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में अनुभव का योग यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नामांकन है विद्यालय का। तीसरे पॉइंट में विद्यालय का नामांकन हम यहाँ डाल देंगे BGT में आयु वर्ग के हिसाब से। उसके बाद में SC ST के हिसाब से यहाँ नामांकन आ जाएगा। उसके पश्चात जो अनुसूचित जाति है, अल्पसंख्यक है, उसका अलग अलग नामांकन हम यहाँ डाल सकते हैं। शिक्षक की जो प्रोफाइल फ़ोटो है, प्रोफाइल जो है वो आप यहाँ अपडेट कर पाएंगे। जितने भी शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं उनका नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, प्रतिष्ठापन वर्ष और सारी की सारी डिटेल यहाँ मेंशन की गई है। उसके बाद में अगले पेज पे मुख्यालय पर ठहराव का विवरण दिया गया है। कौन से शिक्षक साथी मुख्यालय पे रहते हैं, कौन से मुख्यालय पे निवास नहीं करते हैं। यदि किराए से रहते हैं तो मकान मालिक का नंबर भी यहाँ मेंशन करने के लिए जगह दी गई है। उसके पश्चात जो अगला पेज यहाँ है, पदवार अध्यापकों की सूची यहाँ दी गई है। प्रथम श्रेणी के कितने हैं, द्वितीय श्रेणी के कितने हैं। विद्यालय भवन संबंधी सूचना का विवरण दिया गया है। पढ़ाई के कक्ष कितने हैं, कार्यालय कक्ष कितने हैं, सारी की सारी डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। विद्यालय में उपस्कर और उपकरण संबंधित जो विस्तृत विवरण हैं वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में खेल के मैदान की जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। खेल के नामों, कौन कौन से खेल यहाँ खिलाए जाते हैं, मैदान की संख्या कितनी है, कितनी दूरी पे हैं। पुस्तकालय के यहाँ डिटेल की बात करें, पुस्तकों की संख्या, नए सत्र में खरीदी गई पुस्तकों की संख्या, फटी हुई, अनुपयोगी, खारिजियों की पुस्तकों की संख्या, पाठ्य पुस्तकों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं।
यहाँ पर जो कक्षा दिखाई गई है वो 8 तक दिखाई गई है। यदि आपका स्कूल है वो सीनियर है तो आप इसको प्रिंट करवा के और जो कॉलम है उनको आगे तक भी कर सकते हैं। उसके बाद में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक जो वार्षिक पत्रिकाएं हैं उनकी यहाँ डिटेल आप भर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की जहाँ तक बात है वो आप यहाँ डिटेल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में सत्र में उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या भी आप यहाँ डाल सकते हैं। विद्यालय में जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, कहाँ से उपलब्ध हुए हैं, भामाशाह का विवरण पंचायत से यदि आए हैं, उत्तरदायी व्यक्ति का नाम यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद में विद्यालय द्वारा चयनित योजना के बिंदु, सबसे पहले विविध आवश्यकताएं क्षेत्रवार, गत सत्र में किए गए कार्यों का विवरण यहाँ आप दे सकते हैं। कक्षावार समय विभाग चक्कर यहाँ आप बना सकते हैं। शरदकाल का और जो ग्रीष्मकाल का है वो आप अलग अलग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। CCE और SIQE का जो विवरण है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यदि CWSN छात्र हैं तो उनका विवरण आप यहाँ दे सकते हैं। RT के द्वारा जो सूचना है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में स्व मूल्यांकन प्रपत्र की बात करें तो परिशिष्ट में इस भाग में जो स्व मूल्यांकन प्रपत्र दिया गया है उसके 2 भाग यहाँ हैं। विद्यालय संबंधी विवरण है बिंदु 1 से लेकर 7 तक, और विद्यालय योजना संबंधी जो पत्रक है वो भाग 3 में दिया गया है। उससे संबंधित सूचना भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। विद्यालय योजना की बात करें तो उसके लिए स्व मूल्यांकन प्रपत्र यहाँ सत्र आप डाल सकते हैं। उसके बाद में जो भी डिटेल यहाँ आप मेंशन करना चाहें उसके लिए आपको पर्याप्त स्पेस यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में शैक्षिक पक्ष की यहाँ बात करें तो नामांकन वृद्धि और लक्ष्य, गत वर्ष का और इस वर्ष की उपलब्धि आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सहशैक्षिक जो एक्टिविटीज़ है उनको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। भौतिक जो आपके पास सुविधाएं हैं उनको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। गत सत्र और इस सत्र का जो डिफरेंस है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय विकास योजना के लिए जो पहलू का विश्लेषण प्रतिमाह किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं। विद्यालय विकास योजना की क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता होने पर कोई परिवर्तन यदि किया गया है तो उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं। साथ ही मूल्यांकन सत्र एवं इस सत्र की विद्यालय विकास योजना में प्रस्तावित जो कार्य हैं उनको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में 7वें पॉइंट में यहाँ मूल्यांकन सत्र में प्रस्तावित कार्यों का जो मूल्यांकन है उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए पर्याप्त स्थान यहाँ दिया गया है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट यहाँ दे रखा है कि निरीक्षण के समय उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में मूल्यांकन सत्र की जो विद्यालय विकास योजना के बारे में कोई टिप्पणी यदि दी गई है तो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ क्रम संख्या के हिसाब से आप यहाँ पर ये कॉलम और बढ़ा सकते हैं जिससे कि सारे के सारे जो निरीक्षण करता है उनका जो निरीक्षण दिनांक के हिसाब से सुझाव है वो कंप्लीट यहाँ आ पाए। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है आप इस विद्यालय विकास योजना में मेंटेन कर सकते हैं। तो जो योजना पर बारी है उसके लिए बिल्कुल सिंपल ये काम हो जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस योजना को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप अपने विद्यालय की विकास योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों ये जो वीडियो है केवल और केवल आपकी सहायता के लिए है। यदि राजकीय आदेशों में किसी प्रकार की विसंगति होती है तो आप राजकीय आदेश है उनको ही वरीयता देवें। मिलते हैं आपसे एक
अन्य जानकारीप्रद वीडियो के साथ